पान जो है उस पान को श्री श्याम सुंदर ने चबाया और पान चबा करके तांबूल बीटी को भोजन करके विश्रम एवं क्षण श्री कृष्ण अपने भोजन स्थान से उठे और जो विश्राम करने के स्थान पर गए वो स्थान अपने आप ही 100 कदम की दूरी पर ही बना हुआ है। तो षटपदी करके भोजन करने के बाद में कुछ टहलना चाहिए, एकदम नहीं बैठना चाहिए। ये कहीं भोजन की रीति भी है। तो स्वाभाविक दृष्टि से ही श्री कृष्ण का भोजन करने के बाद में भोजन कोठा के बाद में जो विश्राम गृह है वो विश्राम गृह 100 कदम की दूरी पर है। तो वहां पर चल करके आप पधारे और वहां पर विश्राम एवं आपने कुछ देर विश्राम किया। अनुमतो मित्र वृंदे ने यावत, उस समय सारे सखा कह रहे हैं, बोले कन्हैया गैयाएं रभाए रही हैं, बछड़ाएं गैयाएं हुकारो दे रही हैं, बछड़ाएं रभाए रही हैं। भैया तू नहीं चलेगा तो धार ना कढ़ेगी। हमने तो कोशिश कर ली नहीं, गैया एक टपका भी दूध नहीं दे, एक बूंद भी दूध नहीं दे रही है। तू चलेगा तो गैया दूध देंगे। ऐसे क्षण अनुमतो मित्र वृंदेन, आप भी मित्रों के साथ में गप लड़ा रहे हैं। सारे मित्र कह रहे हैं चल भैया चल, कन्हैया कहे बोले भैया चले, धार काटने चले, बोले हाँ चलो भाई चलो। ऐसे अनुमतो मित्र वृंदेन, मित्र वृंद के द्वारा श्री कृष्ण अनुमत होकर के यावत दोग्धुम धेनुम, आप उतर करके उस समय आए और गोदोहन करने के लिए गैयाओं की गौशाला में पहुंचे हैं। यावत धेनुम, उस समय नए कन्हैया को देख करके, नए ग्वालिया को देख करके सारी गैयाएं एकदम पसरा रही हैं और गौमूत्र करके एकदम दूध छोड़ करके हम्बा ध्वनि से कृष्ण को सूंघती हुई विराजमान हो रही हैं। दोग्धुम धेनु निर्गमत असम, आज गायों को दुहाने के लिए श्री कृष्ण उस समय पधारे। अब जैसे गाय दुहाएंगे उसका वर्णन तो पीछे करेंगे। बोले उधर श्री श्याम सुंदर आप पधारे थे गायों को दुहाने के लिए और हे स्वामी उस समय श्री ललिता जी के आदेश से उन्होंने जो संकेत दिया था उस संकेत को प्राप्त करके मैं दासी तुलसी मंजरी आपके पास में आ गई हूं। तो तावत अत्र अहम आगा, मैं यहां पर उस समय आराम मैं यहां पर आ गई हूं। पुनः सुने इत्थम सग्धिम, इस प्रकार जिनको सह पंक्ति प्राप्त है, जिनको भोजन में साथ बैठने का अधिकार प्राप्त है। ये बड़ी शास्त्र में बड़ा विचार रहा है इसका कि कौन पंक्ति पवित्र ब्राह्मण है, कौन पंक्ति अपवित्र ब्राह्मण है, किनके साथ में भोजन किया जाएगा, कौन के साथ में भोजन नहीं किया जाएगा, कौन पंक्ति प्राप्त है, कौन पंक्ति प्राप्त नहीं है। इस बात को लेकर के बड़ी मगजमारी और बड़ी बड़ी लड़ाई हो गई कि ये पंक्ति सन्यासियों की है और ये पंक्ति खड़िया पंडित है और ये बाबाजियों की पंक्ति है और शुद्ध पंक्ति है। ये बड़ा झमेला, इस बात को लेकर के बड़ा झमेला रहा है सदा से कि कौन सी खड़िया पंडित और कौन सी पंक्ति और कौन सी महात्माओं की पंक्ति और कौन सी बैरागियों की पंक्ति और कौन सी सन्यासियों की पंक्ति। ये बड़ा झमेला हर जगह रहा है। तो इत्थम सग्धि, श्री कृष्ण जब भोजन करने के लिए बैठे उस समय सग्धि, जिनको पंक्ति प्राप्त है ऐसे लोगों को संग में लेकर के ही आप भोजन करते हुए जैसे बैठे हैं। अब जब गैया चराने के लिए जाए तब तो सब ठीक है, परंतु घर में तो यशोदा जी का ऑर्डर चलेगा। वहां पर तो कौन पंक्ति प्राप्त है कौन नहीं है। मधुमंगल थोड़ा अलग बैठेंगे, कन्हैया थोड़े से अलग बैठेंगे, मधुमंगल जरा सी ऐंठ भी रखेंगे, हम ब्राह्मण हैं और बाबा भी परोसने के लिए कोई भी आए कहेंगे पहले ब्राह्मण देवता को, ये इस बटुक को पहले ऐसे परोसते हुए विराजमान। इदं सग्धि, जो जिनको सह भोजन का अधिकार है ऐसे जनों के साथ में और कलित बटुक घी
जिन जो मधुमंगल की बात को कलित मान सुन रहे हैं, बट गी माने वाणी, मधुमंगल की वाणी को जो सुन रहे हैं, और साथ के साथ में सब व्याव हास्य जोर जोर से हंसते हुए चले जा रहे हैं। ऐसे आपने भोजन समाप्त किया, और भोजन समाप्त करके प्रक्षाल्यास्यम आचमन करके सुर सखपुरा प्रास्य तांबूल बीटी, उस समय कथा इत्यादि से युक्त तांबूल की जो बीड़ी है, बीड़ा, उसको आपने खाया है, जिसमें सुंदर कथा, थोड़ा चूना, थोड़ा सा गिलोरी, इलायची, किशमिश, गोला, ये सब जिसमें भरे हुए हैं, ऐसे मिश्री जिसमें विराजमान है, कपूर, ऐसे सुंदर पान को, पान की गिलोरी को आपने उस समय अरोगा है। और सरस से युक्त, कथा इत्यादि से युक्त तांबूल बीटी को खाकर के, तांबूल को खाकर के विश्रम एवं क्षण, थोड़ी देर आपने विश्राम किया, और विश्राम करके अनुमतो मित्रवृंदेनो, मित्रवृंद से अनुमति ग्रहण करके यावत दोग्धम धेनु निर्गत, श्री कृष्ण जब गैयाओं को दोहने के लिए आप पधारे, उस समय कृष्ण तो गए थे गैयाओं को दोहने के लिए, और आपको सूचना देने के लिए कि इस समय श्री श्याम सुंदर गौशाला में पहुंच गए हैं, और हे श्री विश्वानंदिनी, आप भी जल्दी से इस समय उतर करके अपने महल से नीचे पधारिए। और श्री प्रिया जी नित्य प्रति विश्वानपुर में ऊपर महल से उतर करके नीचे, थोड़ी नीचे आकर के, बीच में आकर के, जहां बड़ी सुंदर जो बुर्जी वो बनी हुई है श्री विश्वानंद ने, उस बुर्जी के ऊपर विराजमान होकर के श्री नंद भवन में श्याम सुंदर की गोदोहन की जो शोभा है उसको देखती हुई विराजमान होती है। इत्येतस्या मुख विदु बरात अंचल ग्रंथतश्च प्राप्ते, ऐसा कहकर के इति एतस्या मुख विदु बरात, एतस्या माने श्री तुलसी मंजरी जी, उनके सर्वश्रेष्ठ मुख, मुखवर, परम सुंदर मुख, उनके द्वारा कृष्ण कथा को श्री राधिका ने, विश्वानंदिनी ने सुना, और श्री स्वामी उनको सुनकर के फिर श्री तुलसी मंजरी जी ने अपने ओढ़नी, दुपट्टा, उस दुपट्टे की छोर में बंधा हुआ जो अपूर्व सुंदर प्रिय श्याम सुंदर का अर्धचर्वित तांबूल, उस अर्धचर्वित तांबूल को ही उस समय निकाल करके और श्री विश्वानंदिनी को प्रदान किया। तो कान से भी आनंद का स्वाद और जिह्वा के द्वारा भी आनंद का स्वाद, इस प्रकार श्री प्रिया दोनों तरह के सुख का आस्वादन ले रही हैं, श्रावणी सुख का भी और रासनी सुख का भी आस्वादन लेती हुई विराजमान है। श्रावणी माने श्रवण के द्वारा प्राप्त होने वाला, और रासनी माने रसना के द्वारा प्राप्त होने वाले दोनों सुखों का आस्वादन लिया। प्यारे के अर्धचर्वित तांबूल का भक्षण करके तो जिह्वा के सुख को श्री प्रिया रस को प्राप्त कर रही हैं, और कृष्ण कथा को सुन करके कान के सुख को श्री स्वामी प्राप्त करती हुई विराजमान हो रही हैं। राधा सह वयसा, उस समय सारी सखियों के साथ में श्री राधिका विराजमान है, और किंचित किंचित सखीगण भी जो अधिकारिणी हैं उनको भी प्रदान करती हुई श्री श्याम सुंदर के प्रसादित अर्धचर्वित तांबूल फेलालभ उनको भी प्रदान करती हुई विराजमान हो रही है। सह सब ऐसा सखियों के साथ में श्री राधिका ने प्रेषस्तई अभीष्टई, प्यारे के उन अभीष्ट रसों को प्राप्त किया। जो रस कैसे हैं? बोले रस दो प्रकार के हैं, एक रस है लीला रस और दूसरा है फेलामृत रस। लीला रस तो कान से सुना कृष्ण कथा को, और फेलामृत रस माने श्री कृष्ण के अधरामृत जिसमें संपृक्त हैं, उस प्रसादी बीड़ा के रस को उन्होंने जिह्वा के द्वारा ग्रहण किया।
श्याम सुंदर का जो प्रसादी पान था, उस प्रसादी पान को श्री किशोरी जी उस समय ग्रहण करती हुई विराजमान हो रही हैं। फेलामृत रस, कृष्ण फेलामृत सार, उसका आस्वादन प्राप्त करती हुई विराजमान हुई है। तो श्रावणी रासनीभ्याम, ये दोनों ही रस, कोई कान के रस हैं और कोई रसना के रस हैं, उनके द्वारा मुद्भ्याम, दो तरह के मोद श्री प्रिया जी को प्राप्त हुए। कान का मोद भी और जिह्वा का मोद भी प्राप्त हुआ। सो मुद्भ्याम सिक्ता, उन आनंद से परिसिक्त होकर के श्री राधिका विराजमान हुई। उनने मुद्भ्याम सिक्तान अकृत शिश्रान निम्न गाभी असू, उन्होंने जैसे नदियों के द्वारा, मानो आज अपूर्ण रूप से श्री प्रिया ने अपने प्राणों को, असुर माने प्राणों को शीतल किया है। निम्न गाभ्याम, मानो गंगा यमुना रूपी दो नदियों से अपने प्राणों को सिक्त करती हुई कर विराजमान हो रही है। निम्न का माने जो ढाल पर नीचाई की ओर बैठे, उसका नाम निम्न का। तो नदी का एक नाम है निम्न का, क्योंकि नदी ढाल की ओर ही बहती है। तो निम्न गाभ्याम, ये श्रावणी और रासनी दो प्रकार की जो नदी हैं, उन नदियों के द्वारा श्री राधिका ने अपने असुर माने प्राणों को उस समय सिक्तान, परिसिक्त किया है। अपने प्राणों को ठंडा करती हुई श्री राधिका विराजमान हुई। दोबारा सुन लें कि इति तस्या मुख विधु बरात, इस प्रकार श्री तुलसी मंजरी के मुख से श्री राधिका ने कोई रस ग्रहण किया और अंचल ग्रंथ तश्च प्राप्त, और अंचल की ग्रंथि में जो बधी हुई थी पुड़िया श्री अर्धचर्वित तांबुल की, उस अर्धचर्वित तांबुल को भी प्राप्त किया। श्री राधिका ने सखीगणों के साथ में उसको प्राप्त करके प्रेयसस्तै अभीष्टै, प्यारे के ये अभीष्ट दोनों रस श्री राधिका को प्राप्त हुए हैं। ऐसे अभीष्ट उन रसों को प्राप्त करके इन रसभरों से, अब ये रसभर कैसे हैं उसके लिए वर्णन कर रहे हैं। लीला और फेलामृत रसभरी, एक लीला से युक्त रस है और दूसरा फेलामृत माने कृष्ण के अधरामृत से युक्त होकर के जो रस है, उस रस को श्रावणी रासनीभ्याम, कान के द्वारा और रसना के द्वारा आस्वादन करते हुए मुद्भ्याम, मानो आज आनंद की दो नदियों से राधिका ने अपने प्राणों को शीतल किया। अब मोद, मुद्भ्याम माने द्विवचन का प्रयोग है। ये दो मोदों से, एक कान से द्वारा प्राप्त होने वाले, एक जिह्वा के द्वारा प्राप्त होने वाले मोद से, तो मुद्भ्याम सिक्तान, सिक्त हुए अपने असुन, उन असुनों को आज शिशरान आकृतो, उन्होंने शीतल किया। नंदगाभ्याम, ये दोनों सुख मानो दो नदी के समान, गंगा यमुना के समान ही हैं। उनके द्वारा श्री राधिका अपने कानों को प्रसन्न करती हुई विराजमान हो रही है। ऐसा कहकर करके श्री राधिका विराजमान हुई और जल्दी से श्री स्वामी उठी। निसृत्यासौ अथ गुरुपुरा एक कासार तीरम, श्री राधिका जल्दी से निसृत्य अपने शैया भवन से, जिस विरह शैया के ऊपर सखियों ने जो विरहणी की शैया रचना की थी, उस विरहणी की शैया से उठकर श्री राधिका विराजमान हुई और उस भवन से बाहर निकली हैं, अपने शैया भवन से बाहर निकली हैं। निश्चित्य असौ अथ गुरुपुरात, और गुरुपुर से भी बाहर निकल करके आई हैं। गुरुपुर माने जावट है तो ससुराल, माने 6 महीने जावट, 6 महीने में विश्वामपुर जैसे रहती हैं, तो गुरुपुर माने श्री जावट से या श्री गुरुपुर माने श्री विश्वामपुर, दोनों ही गुरुपुर होकर के विराजमान। तो उन गुरुपुरों से जहां भी विराजमान हो, लीला में जहां भी विराजमान हो, वहां से बिंद कस करके आई। एक कासार तीरम, वे श्री राधिका
कासार तीर मन, कासार कहते हैं सरोवर, सरोवर के किनारे पधारी, मन पावन सरोवर के किनारे श्री राधिका उस समय पधारी है। एक कासार तीरम, पावन सरोवर के किनारे पधारी और तत्रोद्यानांतर्गत वरक्षौम आरुह्य साली, और उस समय श्री उद्यान के भीतर ही उसी पावन सरोवर के पास बड़े सुंदर महल बने हुए हैं, उस महल के पास में उद्यानांतर्गत, उद्यान के भीतर ही बीच में कोई अपूर्व वरक्षौम, एक सुंदर अटारी बन रही है। क्षौम कहते हैं अटारी को। ऐसी अटारी पर श्री राधा रानी चढ़ी और अटारी पर दर्शन चढ़ करके श्री श्याम सुंदर की गोदोहन की शोभा का दर्शन करेंगी। तो तत्र उद्यान अंतर्गत वरक्षौम आरुह्य, उद्यान के अंतर्गत श्रेष्ठ जो क्षौम माने अटारी है, उसमें श्री राधिका चढ़ी, अकेली चढ़ी हैं, साली, ये सखी गणों के साथ में चढ़ी हैं। श्री विश्वानंद ने तो वृंदावन की निकुंज की अधीश्वरी होकर के विराजमान, अतः सारी सखियों को साथ में लेकर के तब अभिसार करती हुई आप श्री अटारी के ऊपर चढ़े। यहां पर एक संकेत है कि ज्ञानी जन जो एकांत साधना करते हैं वे हैं भाग्यहीन कुआरी कन्या के समान, जिनका वर्णन एकादश स्कंद में 24 गुरुओं की कथा में वर्णन किया गया कि यदि कोई उसका वर्ण करने के लिए आए तो उसके लिए रसोई करने की जिम्मेदारी भी बेचारी उस कन्या की ही है। वो ही धान कूटने के लिए बैठेगी और हाथ में पहन रखी है उसने चूड़ी, अब वो चूड़ी यदि खनन खनन बज रही है तो वो लजाती है। वो ऐसी दुर्भाग्यशाली अभागिन वो ज्ञानी रूपी कन्या है कि जिसकी रक्षा करने वाला कोई दूसरा नहीं है, निज बल पर ही उसको अपने इष्ट को प्राप्त करना है, अपने पति को प्राप्त करना है। तो पति का भावी जो पति है जो वरण करने के लिए आया है उसके लिए भी अपने हाथ से ही धान कूट रही है। अब धान था नहीं, उस दिन खुद धान कूटने के लिए बैठी, ढाकी में धान कूट रही है। अब जब धान कूट रही है तो चूड़ी है खन खन बज रही है और उसको लज्जा आ रही है कि मेहमान क्या कहेगा कि कैसी फूहड़ लुगाई है, घर में मेहमान आ गए और अब ये धान कूटने के लिए बैठी। इतना सा भी आलसी होगी, कुछ काम नहीं करती होगी, इतना सा भी नहीं है कि पहले से कल जो रसोई करनी है या कोई व्यक्ति आ जाए उसके लिए चावल तो पहले से कूट करके रख ले, धान तो कूट करके बैठ रख ले, उधर अधेन चढ़ा दिया है चूल्हे के ऊपर और अब धान कूटने के लिए बैठी है। सो लजा रही है कि कहीं मेरा फूहड़पन प्रकट नहीं हो जाए, तो हाथ से एक एक चूड़ी हटाती है और कूटती है, फिर भी आवाज आती है, दूसरी चूड़ी भी हटाती है, फिर भी कूटती है। आवाज मंदी भले हो जाए परंतु आवाज तो आ रही है। उसने सारी चूड़ियों को उतार दिया, एक एक चूड़ी रखी, तब आवाज नहीं आई। और एक ज्ञानी भी यही कहता है कि बासे बहुनाम कलह भवेत वार्ता द्वयोपि एक एव चरे तस्मात् कुमार्या एव कंकणः, कि बहुतों के बीच में रहोगे तो झगड़ा होगा। एक कहेगा सोहनी दे, दूसरा कहेगा बिछायत कर, तीसरा कहेगा पार्थिक माज, कहीं ना कहीं झगड़ा होगा। तो बासे बहुनाम कलह, बहुतों के साथ में रहने पर कलह होगा। बोले दो तो चाहिए मन लगाने के लिए, बात करने के लिए। बोले भवेत वार्ता द्वयोपि, दो जने रहोगे तब भी कहीं संसार की चर्चा करने लग जाओगे। इसलिए एक एव चरे तस्मात् कुमार्या एव कंकणः, ज्ञानी की जीवन पद्धति बताई कि ज्ञानी को अकेले ही रहना चाहिए, जैसे कुमार्या एव कंकणः, कुमारी का कंकण। परंतु वैष्णवों की जो उपासना पद्धति है वो वैष्णवों की उपासना पद्धति सर्वदा सर्वदा यौथ की उपासना है। वो एकांती उपासना, अकेले उपासना नहीं है, वो यूथ में उपासना है। हम जब भी सेवा करेंगे यूथ में ही करेंगे। श्री गुरु मंजरी विराजमान है, परम गुरु मंजरी विराजमान है, परात्पर गुरु मंजरी विराजमान है, हमारी यूथेश्वरी विराजमान है। उनके अनुमति में हम श्री प्रियालाल की निकुंज में सेवा करेंगे।
तो वैष्णवों की जो सेवा पद्धति है वह यौगिकी सेवा पद्धति है, जबकि ज्ञानी की सेवा पद्धति, ज्ञानी का जो साधन है वो एकांत साधन है। तो ज्ञानी हो गया एक भाग्यहीन एकांत सेवी, कोई कुंवारी कन्या, और जो रसिक जन है, वैष्णव जन है, वे कुंवारी कन्या नहीं है, वे परम प्रिय महाराज्ञी के समान विराजमान। जैसे श्री विश्वानंदिनी अकेले अभिसार नहीं कर रही हैं, उस समय सखियों का हाथ पकड़ करके श्री किशोरी जो अभिसार करती हुई विराजमान हो रही हैं। तो आपने श्री किशोरी जी ने उस समय क्षौमम आरुह्य साली सब अली माने सखियों के साथ आप अटारी के ऊपर चढ़ी हैं और अटा पर चढ़ करके श्री श्याम सुंदर की शोभा का दर्शन कर रही हैं। वक्त्र ज्योत्सना मधेयत, आज श्याम सुंदर के मुख की जो चांदनी है उसका अध्ययत माने नेत्र रूपी चषकों के द्वारा निरंतर निरंतर पान कर रही हैं। वक्त्र ज्योत्सना अध्ययत, श्याम सुंदर के नेत्र का, मुख का अपने नेत्रों के द्वारा पान करती हुई विराजमान है। ऐसी परा अपरा लक्ष्यता यद मुरारे स्तेना बिंदन मुदम, ऐसी अपरा लक्ष्यता, कोई दूसरा न देखे इस तरह से श्याम सुंदर को देखती जा रही है। अपरा अलक्ष्यता माने दूसरों के द्वारा श्री कोई मुझे देख तो नहीं रहा है, तो अटारी पर चढ़ी हुई है, परंतु अटारी पर चढ़ करके भी ये देख रहे हैं कि नंद बाबा और सारे गोप भी कहीं गौशाला में गोदोहन के समय दूसरे गोप भी हो सकते हैं, कहीं वे मुझे नहीं देख लें। ऐसी स्थिति में अटारी पर चढ़ करके कहीं लता रंध्र जो पर्दा है उन पर्दा की ओट में खड़ी होकर के श्री किशोरी जी श्याम सुंदर की शोभा का दर्शन कर रही हैं। तो अपरा लक्ष्यता माने परजनों के द्वारा अलक्षित होकर के श्री राधिका विराजमान है। और यद मुरारे तेना बिंदन मुदम, जो मुरारी का दर्शन किया, उस मुरारी का दर्शन करके ये उदयनी चाक्षुषी आप अपी अपाराम, श्री राधिका ने चाक्षुषी आनंद का भी प्राप्त किया। दो आनंद का तो पहले वर्णन कराए, कृष्ण कथा सुनकर के कान के आनंद का वर्णन, और भागवत अर्ध चर्वित तांबूल का भक्षण करके जिह्वा के आनंद का अनुभव प्राप्त कर लिया था। अब नेत्र का आनंद बाकी रहा है, तो नेत्र के आनंद को प्राप्त करने के लिए श्री प्रिया ने उस समय चाक्षुषी आनंद जो है उसको भी प्राप्त किया, नयनों के आनंद का भी दर्शन किया। श्री गोविंद लीलामृत में जो निरूपण किया, समय मदन मोहन सहितलोक नेत्र स्पृहाम कर्ण स्पृहाम स्पर्श स्पृहाम, उसी भाव को यहाँ पर प्रकट कर रही है कि श्याम सुंदर का दर्शन करके कभी नेत्र के सुख को प्राप्त कर रही हैं, कभी तो शब्द स्पर्श रूप रसगंध इनके अपूर्व सुख को, पराकाष्ठा के सुख को श्री स्वामी प्राप्त करती हुई विराजमान हो रही हैं। तो यहाँ पर चाक्षुषी जो सुख है उस चाक्षुषी सुख को श्री राधिका ने प्राप्त किया। तो वक्त्र ज्योत्सनाम अधेय, श्री कृष्ण के मुख की चांदनी का श्री राधिका ने उस समय पान किया, और मुदैनी चाक्षुषी अपि अपारम, और चाक्षुषी माने नेत्र की भी अपार शोभा को, उदित होने वाली अपार शोभा को तेन अविंदन प्राप्त किया है। और श्री मुरारी भी श्री श्याम सुंदर की, श्री किशोरी जी की रूप माधुरी का कहीं छिपकर दर्शन करके जो झलक मिली उसका दर्शन करके श्री श्याम सुंदर भी आनंदित हो रहे होंगे। परंतु यहाँ पर शिवप्रिया ने मुरारी की अपूर्व जो रूप माधुरी है उस रूप माधुरी का दर्शन करके वक्त्र ज्योत्सना, मुरारी की वक्त्र ज्योत्सना मुख चंद्र की चांदनी का दर्शन करके श्री राधिका ने अविंदन मुदम अपूर्व मुद को प्राप्त किया, चाक्षुषी मुद को प्राप्त किया। दोबारा सुन लें। निसृत्य असौ, असौ माने वे श्री राधिका अपने महलों से निकली, गुरपुरात गुरजनों के पुर से भी निकली हैं,
और एत्य कासार तीरथ, उस समय श्री विश्वानपुर में यदि विराजमान है तो पावन सरोवर के पास में आई, और यदि श्री किशोरी जी आप विराजमान हैं विश्वानपुर में, तब तो उतर करके वहीं विश्वानपुर में ही आ गई अपनी जो बुर्जी है उस बुर्जी के पास में। यदि जावट में विराजमान है तो वहां से चल करके चुपके से श्री पावन सरोवर जो है उन पावन सरोवर के पास में आई हैं श्री, और वहां आकर के सुंदर उद्यान के अंतर्गत जो क्षौम अटारी है, मान क्षौम माने अटारी, उस अटारी के ऊपर सखी गणों के साथ में चढ़ी। तत्रोद्यानांतर्गत वर क्षौमम आरुह्य सालू, सखियों के साथ में चढ़ी, और वहां पर भक्त ज्योत्स्नाम यन मुरारी, मुरारी की जो मुख की चांदनी है उसको अर्घ्य श्री राधिका निरंतर पान कर रही हैं। पान भी कैसे कर रही हैं? अपरा लक्ष्यता, कोई दूसरा देखे नहीं, इस प्रकार छिप करके पान करती हुई विराजमान हो रही हैं। और तेन अविंदन मुदम, और उसके द्वारा अपूर्व मोद को प्राप्त करती हुई विराजमान हुई। उदयनी, निरंतर उठने वाले मोद को प्राप्त किया। चाक्षुषी अपि अपाराम, ये नेत्र का अपार सुख था। आस्योदंचत कुटिल चिपरा छाल कोष्णीश रागे, मुक्ता मुक्ता दर चलित किम काननी सूक्त पंक्ति, किम वा चंद्रोपर घन ग्रासकोद्यत द्युरत्न द्योते विद्युत ललति लसते चपला भावली प्रोत मूला। श्री कृष्ण की उस समय अपूर्व शोभा जो है, उस अपूर्व शोभा का वर्णन कर रहे हैं कि आस्यो दंचत कुटिल चिकोरा। श्री श्याम सुंदर की अलकावली बिथुर कर झुककर झूमकर आस्यो दंचत उनके मुख के ऊपर प्रकट हो रही हैं, और उनको बार बार ये रसिक श्रोमणी कभी ग्रीवा का झटका दे करके केश को ऊंचा करते हैं, कभी अपनी कंदी उंगली के द्वारा जो केश बार बार मुख के ऊपर आ रहे हैं उनको अपने कान के ऊपर चढ़ाते हुए विराजमान हो रहे हैं। सो आस्यो दंचत कुटिल चिकरा, मुख के ऊपर उदंचत माने उदित होते हुए जो कुटिल चुकुर हैं केश, जिनसे उन केशों को आच्छाद कोष्णीश, उनको ढाकने वाला उष्णीश श्री श्याम सुंदर ने पहन रखा है। पाग श्री श्याम सुंदर ने विराजमान धारण कर रखी है, परंतु पाग में से भी निकल करके टेढ़ी जो पाग बांधी है, तो टेढ़ी पाग में एक तरफ की जो केश हैं वो तो पाग के साथ में दब रहे हैं, परंतु दूसरी तरफ के केश वे बार बार कपोल के ऊपर आ रहे हैं। और श्री श्याम सुंदर कभी झटका दे करके कभी अपनी उंगलियों के द्वारा उन केशों को ऊंचा करते हुए विराजमान हो रहे हैं। तो आच्छादक उष्णीश रागे, उष्णीश जो है पाग, उससे सुशोभित होने वाले और मुख के ऊपर आने वाले केश शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। मुक्ता मुक्ता दर चलती, उस समय जो आमुक्ता मुक्ता मुक्ता उन पाग के ऊपर जो दुमाला धारण कर रखा है, पाग के ऊपर दो माला अपूर्व से शोभा प्राप्त हो रहा है, मोती का दुमाला है, और उस दुमाला के एक छोर पर ही सुंदर जो लटकन है वो लटक रहे हैं, लूम लटकती हुई सुशोभित हो रही है। 3 4 5 जो मोती हैं उनकी लूम वह पाग के एक छोर लटकती हुई शोभा को प्राप्त हो रही है। तोतरा जो है लटकन, वो लटकन शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। तो मुक्ता आमुक्ता, आमुक्ता माने बधे हुए जो तोतरा हैं, बधी हुई जो सुंदर लटकन है, वो लटकन लूम वो शोभा को प्राप्त हो रही है, उसको लूम कहती है।
जो एक ओर लटकती है, दोनों ओर भी लटक सकती है, एक ओर भी लटक सकती है, तो वो लूम जो है वो लूम अपूर्व शोभा को प्राप्त कर रही हो रही है। तो मुक्ता मुक्ता, आमुक्ता मुक्ता माने जो बधी हुई लूम है वह दल चलती। जिस समय श्री कृष्ण गोदोहन करने के लिए बैठते हैं उस समय वो लूम दल चलती, हिलती हुई शोभा। क्या बात, कैसी सुंदर शोभा, कैसी सुंदर शोभा। वो मोती जो है वो दल चलती, कुछ हिलते हुए सुशोभित हो रहे हैं। और कान निसूक्त पंक्ति ही, जिनमें सुनहरी डोरा से जो फंदे हुए शोभा को प्राप्त हो रहे हैं। किसी पटुआ ने बड़ी अच्छी तरह से उन वो जो लूम है उस लूम के नीचे के भाग को काननी माने सुनहरी सोने के डोरा से उनको बांधा है और पटुआ ने उनको बड़ी सुंदर